हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम एकेडमी 2.0। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज क्लास 10 का फर्स्ट क्लास है, जो कि चैप्टर 1 से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जिसका नाम है रियल नंबर, और हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। ये हमारा हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम वाला क्लास है। ठीक है, इसमें आपको पूरा हिंदी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए काम करेगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाला अलग प्ले लिस्ट बना है और आपका यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड वाला अलग बना है। ठीक है ना। चलिए, तो आज चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, चैप्टर 1। आज इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है। हाँ, इससे पहले आप एक पहला वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट वीडियो पड़ा हुआ है आपका। ठीक है ना। चलिए, इस सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मेरा लिस्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपको ऐसे ही काम करना है। चैप्टर 1 डिडिट मतलब क्या होगा, पूरा पढ़ना है। हाँ, ये बात रहना चाहिए कि आप वीडियो सीक्वेंस में देखें, एक एक वीडियो सीक्वेंस में देखें। ये नहीं कि एक का देख लिए फिर पांचवा देखें, फिर आठवां देखें, फिर नौवां देखें, ऐसे नहीं देखना है। फर्स्ट तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है। हाँ, और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जितना लिखाया जाए, समझाया जाए, सब आपको करना है। फॉर्मूले लिखने हैं, सोल्यूशन लिखना है, और आपको जैसे ट्रिक बताया जाए उस चीज़ को जानना है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे बेसिक टू हाई एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या होगा, आपका इसमें सोल्यूशन मिलेगा, हल। लेकिन क्या चीज़, जीरो से लेकर एकदम टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा आपको। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, उससे भी मैं और नीचे जाकर पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि वॉच ऑल द वीडियो इन सीक्वेंस। मतलब क्या है, आपको एकदम एक सीक्वेंस में लिखना है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। क्लियर? ठीक है ना। देखिए, ये आपके लिए ही कहा जा रहा है। आप सीक्वेंस है तभी समझ में आएगा, अभी एक एक कूद कर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक ना। पीडीएफ एंड द वर्कशीट ऑन अ टेलीग्राम चैनल। आपको अगर पीडीएफ किसी चीज़ का चाहिए, अगर इसी सोल्यूशन का चाहिए, तो ये भी मिल जाएगा, वर्कशीट भी मिलता है। तो ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नाम से होगा आपका मैं लिखता मैथ्स बाई गौतम सर। ठीक है, पूरा लिखिएगा, GAUTAMSIR, गौतम सर। ठीक है, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया। हाँ, अब देखिए, शेयर कैसे करना और लाइक कैसे करना। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो नहीं करना है। क्या करना है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट करना है। एक वीडियो रहे, दो वीडियो रहे, 10 वीडियो रहे, जितना वीडियो हो जाए, सबको सब क्या करना है, प्लेलिस्ट का आपको शेयर करना है। एक एक चीज़ नहीं, एक एक वीडियो नहीं, पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा कंडीशन। अब देखिए आगे। अभी आप देखिए, स्क्वायर से पहले चलते हैं टेबल पे। टेबल कितना याद है, अपने मन में सोचो, बता तो नहीं पाओगे, कमेंट कर सकते हो। मेरे को जहाँ तक आइडिया है, बहुत लोगों को 1 से लेकर 12वीं तक याद होगा टेबल। अब ये मत कहना सर हिंदी में इंग्लिश में, कैसे भी याद होना चाहिए बस। आपको 1 से 12 तक याद होगा, कम से कम 95% लोगों को। कितना हमको कन्फर्म है, अरे कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो आपको याद कहाँ से करना, 1 से लेकर पूरा 20 तक टेबल। कितने दिन में, 1 महीने में हो जाएगा। अरे बोलो, हो जाएगा ना। तरीका मैं बताऊंगा, करना आपको रहेगा। ठीक है। अब देखिए, टेबल के बाद स्क्वायर, मैंने पूरा लिस्ट ही दे दिया आपको, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस देख कर लिखना है, खोजना कहीं है नहीं। बहुत सारे लोगों को 25 तक याद होगा, बहुत सारे लोगों को 100 तक याद होगा, बस इससे आगे नहीं याद होगा। तो पहला कंडीशन आपको 1 से लेकर 5 तक आज का होमवर्क है, यानी लिख देंगे टेबल। टेबल जिसको 12 तक याद हो 13 को याद करेगा, जिसको 13 तक याद है वो 14 तक याद करेगा। ठीक, एक टेबल बस बढ़ाना है, पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एक टेबल बढ़ाना है। ठीक है, स्क्वायर आपको 1 से 5 तक का है, ज़्यादा नहीं, 1 से 5 तक का। ठीक है, चलिए आगे आता है क्यूब। क्यूब भी 1 से 5 तक याद करना है बस आपको, लिखना सारा है कॉपी पे आज। ठीक है, पूरा लिखेंगे 30 तक, ये 30 तक स्क्वायर, 20 तक टेबल। रोज रोज काम क्या रहेगा, 1 से 5, 1 से 5। ठीक है, आगे हम बढ़वाते जाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए, चलते देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है हमारा। देखिए, इसमें एक दो फॉर्मूले मिलेंगे, बस आपको पहला क्या है, एलसीएम। चलिए हम इसको हटाते हैं, आपने से लिख देते हैं। ठीक है,
एलसीएम होगा आपका यहाँ से, एलसीएम। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ल स प। अगर दो संख्या दी है तो पूछेगा, मान लीजिए गिवन रहेगा, दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन दिया रहेगा, दिया तो क्या चीज, फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर और एचसीएफ दिया हुआ है, यानी मसप, मसप दिया है, ठीक है। तुमसे पूछेगा लसप क्या होगा, क्या बताएंगे? फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में मसप। क्लियर है? देखिए इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि लिखेंगे लसप गुणे मसप इक्वल फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है समझ में? तो तुम लोग के चक्कर में यार यही होता है। चलो अभी ट्राई करते हैं कि ये हो जाए, एक बार और देख लेता हूँ, देखे हो रहा है क्या। एक मिनट रुक जा, करते हैं पूरा यहाँ से। थोड़ा सीखना पड़ रहा है यार, क्या किया जाए। ठीक ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लसप मसप गुणे पहले नंबर, ये दूसरा नंबर आपका। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? ये फार्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे। अब देखो, बहुत लोगों को लसप याद नहीं होगा, मसप याद नहीं होगा, मेरे को पता है, बता रहा हूँ यार। एक मिनट, देखिए लसप का एलसीएम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? क्या लिखेंगे, सब लोग पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या आता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सबसे छोटी कॉमन को बोलते हैं हम लोग, हम्म, एक मिनट बताते हैं कि विभाज्य, मल्टीपल मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको आता होगा ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर तुमसे पूछे हम 2, 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो ये कौन सा विधि होता है? एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के एलसीएम विधि। तो इसको 2 से करेंगे तो 1, ये 3, ये 5, फिर अब कोई किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा, फिर 5 से होगा, देखिए क्या होगा ना, और 5 से डिवाइड तो सब 1, सबको 1 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 गुणा के 6, 6 पचे 30, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 30। आ रहा समझ में? ठीक है, अरे बोलो, आ रहा समझ में ना? तो यार ठीक ना, समझ में? अब देखिए एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ, इसे लिख दिया जाएगा, कोई नंबर मान लीजिए 15, 25, पूछ लीजिए इसमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में होता है कॉमन फैक्टर, इसमें से कॉमन निकलना चाहिए। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 गुणनखंड क्या करेंगे? 1 गुणे 3 गुणे 5, 15 होगा, और 25 का 1 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 50, 25। अब इसमें क्या फैक्टर आप कॉमन हो रहा है? पहला हो जाएगा एचसीएफ, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल क्या लिखेंगे?
वन कॉमन है, फिर यहाँ से ये 5, ये कलर चेंज करके दिखा, ये 5 और ये 5 दोनों में है। जब दोनों में तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो इससे कितना हो जाएगा 5। बस यही अंतर है एलसीएम और एचसीएफ, निकालने आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन बताएंगे और समझ में अच्छे से आएगा। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया जाए। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथ, फर्स्ट चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहले अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, याद है कि भूल गए हो? प्राइम नंबर क्या होता है? अरे बोलो क्या होगा प्राइम नंबर? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पता है, जो इसका फैक्टर दो से अधिक ना हो, जैसे 3, 5, 7, दो भी है ना, 2, 3, 7, 11 डॉट डॉट, ये तो पढ़े थे ना। अरे यार समझ में ना। चलिए, तो पहला क्या है 140, तो छोटा कर लें इसको। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140, 140 से क्या होगा? देखिए करना कुछ नहीं होता है, अगर आप ऐसे भी निकालेंगे तो निकल जाएगा आपका, निकाल के दिखा देना। 140 दो बार रह जाएंगे, कितना होगा? दो बार जाएगा तो कितना होगा यहाँ से, बताइए? 70 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 35। अब किससे जाएगा? अरे अब क्या डिवाइड करेंगे यहाँ से? 5, 5 से तो 7, और 7 से यहाँ एक, एक आ गया। बस तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख लेंगे। अब यहाँ के गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, 4 पचे 20, अब 20 साते 140। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 2 की पावर 2, 2 बार है, गुणे 5 गुणे 7। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम यानी अभाज्य संख्या ये भी है, ये भी है और ये भी है। हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसी को हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? आंसर क्या होगा आपका? ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ऐसा करके नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कितना है? 156 है, याद रखिएगा कितना है, 156। तो लिखते हैं, ठीक है क्या है, पेज में वेट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? दूसरा है 156, 156 के फिर करेंगे हम लोग यहाँ पर, 156 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 से जाएगा तो 7 और 8 यहाँ 78 यानी 78। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 दूना के 6 और 9 दूनी 18। अब 3 से 13 तिया 39। देखिए टेबल याद है तभी तो काम ये भी हो पाएगा। 3 13 से कम 13 खत्म। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका, लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब लिखने का तरीका बताया गया था, क्या होगा? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। आया समझ में? देखिए सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, सारे के सारे, बस यही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। आ रहा समझो ना? यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, पीछे करके क्वेश्चन कितना है।
3825, 3000 टीम कर लेते हैं, इसको क्या कर देते रहा है यहाँ से, दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर कट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तीसरा क्या था, तीसरा क्वेश्चन था 3825, 3825, यहाँ वही काम होगा हमारा, 3825 इक्वल, यहाँ लिखेंगे ऐसे 3825, ठीक है। पहले देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, क्या करेंगे, दोनों गेट करेंगे, अच्छे करेंगे। 8 2 10, 3 13, 5 18, 3 से चला जाएगा, यानी तो 3 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 निगम 3, 3 दूना के 6, 2 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से चला जाएगा, 2 1 3 7 3 10 15, ठीक है, चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15, जाएगा क्या, अब जाएगा कितने बार, 5 से, तो 5 5 से तो 5 8 40 और 50 25, फिर 5 से 17 25 85, फिर 5 से करेंगे तो सॉरी 5 से अब नहीं जा पाएगा, अब कितना बार, एक ही बार, 17 से, 17 कम, बस लिखा जाए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। वही लिखने के तरीके क्या होगा हमारा, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, लिखने का तरीका ये है, अरे समझ में। चलिए, आया समझ में ना, आंसर कैसे आ रहा है, देखिए इसीलिए इरेज नहीं कर रहे हैं, आपको सारा चीज़ यहाँ से फाइंड करने के लिए है, ठीक है, क्लियर। चलिए आंसर इसीलिए आपको सामने दिख रहा है ना, ठीक है, चलिए कलर चेंज, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखा जाए, 5005, क्या है, चौथा क्वेश्चन है, 5005, करते हैं इसको भी हम लोग यहाँ से, 5000, ठीक है। तो सीधी बात है, दिख रहा है किससे, पहले 5 से, 5 के कितने बज जाएगा, 5 1 जा 5 0 0 1, ठीक है, 1001, अब 1001 किससे करता है, 7 से चेक किया जाए, 5 3 4, 5 से नहीं, 6 से नहीं, तो फिर 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो चौक 28 और 2 17 के 21, ठीक है। 143 का मतलब क्या होगा, 11 और 13 आना चाहिए, 11 से करेंगे तो 1 और 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 13, यानी 1, बस हमारा काम हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्या कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, अरे समझो ना, ठीक है, कुछ छोटा कर दे, आए समझ में, तो इसको जब हम लोग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, आंसर को हम लोग जैसे कर रहे हैं कलर कर लिया जाए, वाइट फिल कर देते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, सर कहाँ से लाते हैं यार, देते हैं ऑर्डर। ठीक है, 5 × 7 = 11 × 13। ठीक है, आ रहे समझो ना। देखते हैं क्या नंबर 5 है ना। ना, 7,429, 7,429, 7,400। देखिए इसमें एक और काम है कि कॉपी पेस्ट होता है, चेक कर लीजिए क्या एक बार। ये जो टाइम पर पेस्ट करो, ग्रुप तो, तो, है ना। आज का देखिए कॉपी, जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर लें, निकालेंगे एक पेस्ट करेंगे तो एक यहाँ चेक करने के लिए। इतना बढ़िया चीज़ है, देख रहे हो, यही है डिजिटल। लाइन हाथ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। 7, 4, 11, 2, 13, 13 और 9, 21, यानी 7, 4, 11, 2, 13, 13, 9, 3, 12। तो 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 3 7 21, ये भी नहीं कट रहा है, यानी 11 से भी नहीं कट रहा है, ये 15, 16, 17 से चेक करते हैं एक बार, 17 से कितनी बार कट रहा है। 17 से करेंगे तो 17, 51 और 17, 4, 68, 4 पर जाएगा तो 68 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 8 यहाँ से 6 यहाँ से 62, फिर 3 टाइम तो यहाँ से 62 हो जाएगा, और 3 टाइम गया तो 17, 51, वहाँ से 9 और 2, 7, 80। ये देखिए, ये 17 से जा रहा है और 19 से और 23 से, तो इसका क्या हो जाएगा, बाई गुणनफल 17 और 17 × 19 × 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, सॉरी सॉरी नहीं पढ़ा ना यार। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए प्लीज समझ लीजिए कि फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर है, कोई छोटा नंबर बता रहा है पहले आपको, 5 है और 12 है। ठीक है, 5 गुणे, अरे 5 है और 12 है, पहला नंबर 5 तो लिखेंगे 5 गुणे, अब 12 संख्या। ठीक है, तो इन दोनों का हिस्सेब क्या होगा, 5 का 1 और 5 होगा, और 12 का 4 × 3, अरे होगा ना। तो कोई कॉमन है इससे, कोई कॉमन नहीं तो क्या होगा 1। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सबका गुणा कर देंगे, 4, 3, 12, अब 12, 5, 60। ठीक है, अब देखो 12, 5, 60 ये भी हो जाएगा, और 12, 5, 60 × 60 दोनों बराबर आ गया ना, तो यही आंसर चेक करना है इसमें भी। ठीक है, आ रहा समझ में ना। चलिए, ठीक है ना, आ रहा समझ में ना कैसे करना है, बस यही यही करना है आपको। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का 26 और 91। तो पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। अब पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो 26 और 91 का एलसीएम 2 से लीजिएंगे,
13 टाइम, और ये हो जाएगा 91। 13 से दोनों चला जाएगा, 13 कम 13, 13 39, सॉरी 13 7 91 और फिर 7, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 दूनी 182, ये आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, 26 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 13, और 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ से निकलेगा 13, 13 दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा आपका 13। बस अब क्या रखना है, फॉर्मूले में रख देना वैसे। पहले क्या था कि पहली संख्या का गुणे दूसरी संख्या बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, 26 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13, ठीक है। कोई नंबर कटा देते हैं हम लोग, तो कटाएंगे कितनी बार जाएगी ये, यहाँ से हो जाएगा 7, देखो 6 7 42, 7 14 4 18 हो गया, ये 91 बराबर 13 7 91, ठीक है। आगे बराबर क्या है समझना, समझ में आ गया ये, ठीक है। समझ में आया सबको, कैसे हुआ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 510 और एन 92, 510 और क्या है 92 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये पेज ले लेते हैं, चेक कर लिए। 510 और 92, 500, 510 और 92, ठीक है। पहले निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम के लिए वही है, कैसे निकालेंगे, यहाँ से 510 और 92, और 2 से जाए कितने बार, 2 9 4, 2 5 6 10 और 2 5 6 10, ठीक है। क्या है समझ में, और यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यहाँ यहाँ से हो जाएगा 2 से नहीं जाएगा ये, तो 255 ऐसे लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 4 और 3, ठीक है। आगे फिर ये देखिए 3 से जाएगा, तो देखते हैं 3 से, 9 8 24, अच्छे 15, यहाँ हो जाएगा 23, फिर डिवाइड करते हैं यहाँ से, आपका हो जाएगा यहाँ 25, 5 25 23, आ जाएगा 17, 1 3, आगे आपका हो जाएगा 23। तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। एलसीएम इतना का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाला जाए तो इसका हो जाएगा टोटल करने पे 2 2 4 और 4 3 12, 12 5 60,
60 तो हो गया यहाँ पे, 60 गुणे 17 गुणे 23 और 17 छक्का का 102, यानी 1020 गुणे 23। यहाँ कर दें मल्टीप्लाई तो 0 23 40 होता है ना, और यहाँ तो 23, 23,460। ठीक है, ये एलसीएम होगा। चलिए, एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ देखते हैं एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, 510 का फैक्टर करेंगे क्या, 70 तिया क्या हुआ, है ना। तो यानी 3 गुणे 5 गुणे 2 होगा, गुणे 70। देखिए हो जाएगा, 5 15 30, 70 तिया 51, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, और 92 का हो जाएगा 2 गुणे कितना बचेगा, फिर 2 4 दूनी 8, और यहाँ से बचा 4 3 का 8। ये आपका हो जाएगा। क्या काम आना है इसमें, इससे अब कितना हो जाएगा, 510 और 92 है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, देखिए कॉमन बस 2 हो रहा है, एन इससे अब कितना हुआ, सिर्फ हुआ। आ रहा है इतना समझ में, कैसे हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ फार्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या चीज़, एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर वाली संख्या गुणे, तो इस इससे अब कितना है, 2 गुणे और एलसीएम कितना है 23,460 बराबर वाली संख्या 510 गुणे, या आप इसमें गुणा कर लीजिए या इधर से इधर कटा लीजिए, छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से इसको कटाई दीजिए, कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 23,460 बराबर, ये तो जीरो रहेगा, 46 में के गुणा तो 46, ये तो होगा, बचा कितना 4। ठीक है, 46 पच कितना होगा, 5 6 31, 5 के 30, 230, अच्छा 234। आगे क्या बराबर हो गया ना, बराबर देखिए, बस यही आपको दिखाना है यहाँ से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो चेक कर दिया जाए। 336 और 54 और 54। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया जाए। एलसीएम निकालेंगे पहले, तो एलसीएम निकालने का वही तरीका, देखिए एलसीएम ऐसे भी निकल जाएगा, एक और तरीका रहा था आपको, इसका इकट्ठा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 के 4, 2 के 8, 2 के 16, 16 3 48 और 7, ठीक है, 27 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, तो मन का आपका हो जाएगा 18 3 54 होता है ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 हो गया गुणे। ठीक है, एलसीएम इक्वल और एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाल लीजिए आप। एचसीएफ निकालेंगे कैसे हम लोग, जो कॉमन होगा, देखिए ये कॉमन है और ये 3 कॉमन है, और कुछ है नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो गया, हुआ ना, और क्या है एलसीएम। अब देखिए जो कॉमन हो तो होगा ही होगा,
अब जो बच गया वो भी लिखा जाएगा। यहाँ से कितना बच रहा है, 4 दूनी 8 गुणे 9 और गुणे ये 7, गुणा कीजिए आप। गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 36, 36 8 है 144 यानी 288 होगा ना। 288 गुणे 9 मतलब 3024। ठीक है, अब फार्मूला वही लगा देंगे, एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, 3024 गुणे पहली संख्या 300 गुणे 9। कटा दीजिए बस, सबसे कटेगा कितनी बार में, 9। 3024 इक्वल 9 चौके 36, 29 27, 27 और 9 चौके 36 कितना हो जाएगा आपका, 36 को 2 और 29 27 2 30। ठीक है, ठीक है, तो देखिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 12 15 एंड 21। क्वेश्चन के अभाज्य गुण विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बता नहीं है, बस क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो वैसे ही जिससे पहला भी क्वेश्चन किया वैसे ही बता देते हैं। 12 15 और 21, 12 के लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, 3 गुणे 5 का जो 3 गुणे 7। निकालना क्या है, एस सी एफ। लिखते हैं यहाँ एस सी एफ इक्वल कितना हो जाएगा, तीनों में क्या क्या माना है देखिए, 3 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 3 होगा ही होगा, गुणे ना 4 5 20 और 20 7 140 यानी 14 42 420। एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420 है। ठीक है, फिर यहाँ आप तो देख रहे हैं 17 है 23 है और 29। फैक्टर 1 गुणे 1 गुणे 23 सब अभाज्य संख्या है, 1 गुणे। अब यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 1 एलसीएम सबको गुणा कर देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इस दोनों को गुणा करते हैं ना, 17 23 29 को, 11 33 9 आता है, 11 33 9। ठीक है, ये आपका आंसर। तीसरे का देख लीजिए, दिखे रहा ना, और ये क्या हो जाएगा, और का 8 है 9 है और 8 9 25। 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, 30 का 5 गुणे 5। कुछ का मन नहीं है, एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ 1 एलसीएम कुछ नहीं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 8 गुणे 25 गुणे 9, 25 8 200 और 200 9 9 दूनी 18, 1800। बस आपका हो गया आंसर, एच सी एफ हो गया, एलसीएम हो गया। अरे यार समझ में ना सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चौथा, एच सी एफ दिया हुआ है 2 नंबरों का 9, एलसीएम बताना है क्या होगा इसी का। तो बस फार्मूला पढ़े हम क्या चाहिए, एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर है किसके, पहली संख्या गुणे क्या क्या बताना क्या है, एलसीएम। इससे पता है कितना है, 9। यहाँ से एलसीएम कितना दिया है आपको, 9।
तो 9 गुणे एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे एलसीएम फर्स्ट नंबर 306 गुणे सेकंड नंबर 657। एलसीएम इक्वल कितना आ जाएगा 306 गुणे 657 अपान बटा में 9। 3 से घटाएंगे 3 और ये हो जाएगा 1 0 2 हो गया। 3 से इसको भी घटा 6 बचेगा ना के 6 निगम 3 नवा 7 यानी 102 गुणे 219। पहले 2 से गुणा कर लो, यहाँ से 219 प्लस 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 2 2 2 1 3 और 2 के 4 बस जोड़ दीजिए इतना 2 2 3 3 8 का एलसीएम हो जाएगा 22 33 8 ठीक है 22,338। आया समझ में ना सोल्यूशन। देखिए समझ में नहीं आया तो एक बार आप देख लीजिए पीछे से रिपीट कर लीजिएगा, स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा घटा लीजिएगा ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्याओं k की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कभी नहीं समाप्त होगा ठीक है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, देखिए अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो यानी या तो 10 हो तभी तो होगा ना। 10 से क्या होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए वो नंबर तब हो पाएगी, जिससे 50 कटेगा तो क्या होगा 5 तभी ना क्या होगा पूरा सही। अरे समझ में, यानी क्या हो 10 से विभाजित होती है और 10 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए हमको 2 गुणे 5 यानी 2 से भी ये और 5 से भी हो, इससे नंबर आएंगे तब तो हो पाएगा। देखिए जिससे 10 रहेगा तो क्या होगा 2 गुणे 5 होगा ना। और 6 की पावर n के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 3 की पावर n होगा ना। या लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या है 6 की पावर n क्या है अभाज्य संख्या है, भाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा ठीक है। ठीक है कहने मतलब ये था कि 6 की पावर n कभी भी क्या 30 हो सकता है 38 हो सकता है और 0 30 40 1400 कभी भी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। 6 की पावर हमेशा क्या आएगा लास्ट ये 6 ही आएगा। अरे समझ में ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 7 है 7 है 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 17 11 13 प्लस 13 और 17 गुणे 6 गुणे 5 4 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। बस तो सॉल्व करके देखेंगे ना 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 पहले ले लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कॉमन होगा इसमें दोनों में क्या कॉमन है 13 13 कॉमन करते हैं क्या होगा 7 गुणे 11 ये तो कॉमन ही हो गया प्लस 1 बचेगा ना ऐसे 13 17 7 11 में 77 प्लस 1 यानी 13 गुणे 78 होगा। अब देखिए 13 गुणे 13 2 गुणे 3 देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर इसलिए क्या हो गया ये हो गया भाज्य संख्या ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है 5 5 कॉमन कर दे रहे हैं तो क्या बच रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 ठीक है 5 इसमें से तो गायब होना चाहिए ना 5 का मतलब तो ये भी यहाँ से घट जाएगा हमारा बस यहाँ क्या रहेगा ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 बार 2 24 24 छक्का 144 144 आते करते मल्टीप्लाई यहाँ बस 1 5 4 7 28 4 7 28 तो 30 और 7 एकम 7 3 10 प्लस 1 कितना 5 1000
9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कितने फैक्टर होंगे, ये कितने फैक्टर होंगे, अरे 5 हो गया, एक एक हो गया, 1009 हो गया, होगा ना। यानी भी क्या हो गया हमारा, भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त में वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पूरा मिलेंगे, तो ये कुछ नहीं क्वेश्चन में तुम बता दे रहे हैं। एक सर्कल है, ये देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ये चल रहा है, ये क्या मतलब कि नाम क्या क्या था, सोनिया और रवि, तो सोनिया भी यही है और रवि भी यही है, दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही दिशा में, इधर है। कितनी स्पीड, कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर पूरा लगाने में आपको सोनिया को 18 और रवि को 12। मुझे पूरा कब मिलेंगे, तो बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए ना, 18 और 12 का 2 से 9 बार, ये हो जाएगा 6 बार, फिर 3 से ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, फिर ये 3 और फिर 2, तो 2 3 6 7 18 2 36, यानी 36 मिनट के बाद फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे। कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट के बाद दोनों आपस में एक जगह मिल जाएंगे, फिर यहीं पर अगर फिर से क्या होंगे, ये मिल जाएंगे तो। ठीक है, चलिए, थैंक। देखिए बीच बीच में मैंने कभी लाइक शेयर कमेंट के लिए नहीं किया है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझदार हैं, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका सपोर्ट से सारे कंटेंट बढ़िया बनने वाला हमारा है, ठीक है ना। तो कृपया करके आप अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।